हेलो माय डियर स्टूडेंट। मेरा नाम दिलीप कुमार विश्वकर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपना इंस्टीट्यूट। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बेसिक अकाउंट के बारे में समझा और पढ़ा। आप सभी को पता है टैली सीखने के लिए बेसिक अकाउंटिंग आना हमें बहुत ही ज़रूरी है। बेसिक अकाउंटिंग के टर्म्स के बारे में समझना, उनकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये सब चीज़ के बारे में नहीं सीख पाएंगे तब तक आप टैली सीख नहीं पाएंगे। इसलिए हमने पिछली क्लास में बेसिक अकाउंटिंग के बारे में बताया, जैसे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या हैं, जनरल एंट्री कैसे हम रिकॉर्ड करें, लेजर में पोस्टिंग कैसे करें और ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएं। ये सारी क्लासेज हमने कंप्लीट कर लिया। आज की जो क्लास है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ टैली। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि टैली क्या है, उसके कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टैली। तो इंट्रोडक्शन टैली अब में आप देख रहे हैं यहाँ पे, टैली इज अ कंप्लीट बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जैसा आप सभी जानते हैं कि टैली एक कंप्लीट बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम किसी भी तरह का अकाउंटिंग, किसी भी तरह का फर्म है, कोई भी बिजनेस है जिसकी हम पूरी तरह से हम अकाउंटिंग हम टैली में कर सकते हैं। टैली इज अ कंप्लीट बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अगला पॉइंट हमें ये बताता है कि इट इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग द टास्क ऑफ अकाउंटिंग। इट इज ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन अकाउंट विथ इन्वेंटरी। यानी टैली हम अकाउंट मेंटेन करने के साथ साथ हम इन्वेंटरी भी मेंटेन कर सकते हैं। यानी हम कोई भी ट्रांजेक्शन के फाइनल वैल्यू को भी मेंटेन करेंगे, मींस अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं। और हमारे बिजनेस में जितने भी स्टॉक होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, या फाइनल प्रोडक्ट या फिनिश प्रोडक्ट जो है, वो सब की एंट्री हम क्या कर सकते हैं, टैली में कर सकते हैं। यानी वो सबको मेंटेन कर सकते हैं। अगली पॉइंट ये है कि इट वाज डेवलप्ड बाय मिस्टर भरत गोयनका इन द ईयर्स 1986। मिस्टर भरत गोयनका ने 1986 में जाके टैली को डेवलप किया, बट इट वॉज लॉन्च इन द मार्केट इन 1988। मार्केट में इसको लाया गया 1988 में। मिस्टर भरत गोयनका के फादर का नाम SS गोयनका यानी श्याम सुंदर गोयनका, जिनकी टेक्सटाइल की कंपनी होती थी। उन्होंने अपने बिजनेस में बहुत सारे रिकॉर्डिंग मैनुअल करते थे जिसमें उनको दिक्कत हो रही थी। बहुत सारी रिकॉर्डिंग जो छूट जाती थी, बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे। तो अपने बेटे से उन्होंने बोला कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा बिल्डअप करें जिससे हम अपनी अकाउंटिंग आसान कर पाए। तो मिस्टर भरत गोयनका BSc मैथ से, यानी बेंगलोर यूनिवर्सिटी से BSc मैथ से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे थे। उन्होंने टैली के बारे में, टैली के सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए सोचा। तो टैली उस समय 1986 में उन्होंने बनाया, बट उस समय उस टैली का नाम था पेट्रोनिक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। पेट्रोनिक नाम था। उन्होंने 1986 में बना के अपने ही बिजनेस में यूज किया, बट उसको मार्केट में लॉन्च करने के लिए 1988 में लेके आए और उस समय उसका नाम टैली रख दिया गया। यानी 1988 में उस पेट्रोनिक अकाउंटिंग का नेम चेंज करके टैली रखा गया। ओके, इट्स फर्स्ट वर्जन वाज टैली 4.0 एंड लेटेस्ट वर्जन इज टैली प्राइम। यानी इसका जो फर्स्ट वर्जन हमारे पास आया टैली 4.0 के नाम से आया, और अभी जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो टैली प्राइम है। अगला पॉइंट है कि मिस्टर भरत गोयनका वाज अ स्टूडेंट ऑफ BSc मैथ and he complete his graduation from Bangalore University। मिस्टर भरत गोयनका जो है BSc कर रहे थे, वो भी मैथ्स था, और अपना ग्रेजुएशन जो कंप्लीट किए, यानी BSc जो कंप्लीट हुआ वो बैंगलोर यूनिवर्सिटी से की। यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अगर वो BSc मैथ से थे तो उनको अकाउंटिंग कैसे आया, यानी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैसे बनाया। तो यहाँ पे बताया गया ही गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम हिज फादर मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका। यानी जो अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट
जो उनको मिला उनके फादर ने दिया। उनके फादर ने उनको बताया कि अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, जो कि हमने आपको पिछली क्लास में बेसिक अकाउंटिंग के टर्म्स और कंडीशन सारी चीज़ें समझाया। उसी तरह इनके फादर ने इन्हें सारा चीज़ें बताया और तब जाके टैली सॉफ्टवेयर इन्होंने डेवलप किया। टैली वाज डेवलप्ड बाय टैली सॉल्यूशन कंपनी। टैली की जो कंपनी का नाम है टैली सॉल्यूशन कंपनी है। इस कंपनी का नाम पहले था पेट्रोनिक पीवीटी लिमिटेड कंपनी था, जिसके नेम को चेंज करके 1999 में जाके इसका नाम चेंज करके टैली सॉल्यूशन रखा गया। यानी टैली कंपनी का नाम है टैली सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफिस ऑफ टैली। टैली की ऑफिस कहाँ पे है? हमारा टैली जो है केवल हमारे ही इंडिया में ही नहीं होता है, चलाया जाता है, बाहर भी इसको यूज किया जाता है। तो द नेशनल हेड ऑफिस ऑफ टैली इन इंडिया इज सिचुएटेड एट द सिटी ऑफ बेंगलोर। नेशनल हेड ऑफिस की बात करें तो टैली की जो ऑफिस है वो कहाँ पे है? बेंगलोर में है, नेशनल हेड ऑफिस है। और इंटरनेशनल हेड ऑफिस की बात करें तो कहाँ पे है? द इंटरनेशनल हेड ऑफिस इज इन लंदन एंड सिंगापुर। यानी इंटरनेशनल हेड ऑफिस हमारे पास दो हैं, एक लंदन में है और दूसरा सिंगापुर में है। तो कुछ ये पॉइंट्स हैं जो टैली के बारे में आपको बताया गया। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने आपको समझाया। हम समझते हैं अब कि हमारे कंटेंट क्या रहेंगे, हम टैली में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, उसके बारे में देखते हैं। तो कंटेंट ऑफ कोर्स में देखा जाए तो क्या क्या आता है। पहला आता है अकाउंट ओनली। अकाउंट ओनली में हम लोग केवल अकाउंट को मेंटेन करना सीखेंगे, यानी फाइनल वैल्यू, यानी हमारी कंपनी में किसी भी तरह का एक्टिविटीज होंगी उनके फाइनल वैल्यू को मेंटेन करेंगे कि कितना किस अकाउंट में कितना बच रहा है, कितना आया, कितना गया, वो सारी चीजें हम अकाउंट ओनली में सीखेंगे। दूसरा जो पॉइंट आएगा वो आएगा अकाउंट विथ इन्वेंट्री, यानी अकाउंट मेंटेन करने के साथ साथ इन्वेंट्री भी मेंटेन करेंगे। इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक को भी मेंटेन करेंगे। यानी अकाउंट फाइनल वैल्यू को मेंटेन करने के साथ साथ हम बिलिंग भी करेंगे, यानी इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे। अगले पॉइंट में हम लोग ये दोनों चीजें जब हम सीख जाएंगे उसके बाद जीएसटी हम लोग पढ़ेंगे। जीएसटी टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो हमारे सारे जितने भी गुड्स, टैक्सेबल गुड्स हैं उस पर कैसे लिया जाता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, जीएसटी कैसे आया, इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको समझाया जाएगा। अगला पॉइंट हमारे पास आता है पेरोल। पेरोल होता है सैलरी मैनेजमेंट करने का। एम्प्लॉइयों की सैलरी कैसे हम मैनेज करेंगे, बेसिक पे कैसे देंगे, डीए कैसे देंगे, एचआरए कैसे देंगे, एनपीएस, ईएसआई, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट दिए जाते हैं जो कंपनियों में दिए जाते हैं, उनको हम कैसे लॉजिकली वे में हम इसको कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, वो सारा चीज़ें हम लोग वहाँ पे सीखेंगे पेरोल। इवन हम लोग इनकम टैक्स के बारे में भी इसमें डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे इनकम टैक्स को कम किया जाए, क्या क्या एटीडी जो सेक्शन हैं, जो एग्जाम्पशंस हैं, वो कैसे हम इसमें अलाउ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग पेरोल में सीखेंगे। पेरोल के बाद हम लोग सीखेंगे इनकम टैक्स, या हम ये कह सकते हैं टीडीएस भी हम पढ़ेंगे। इनकम टैक्स तो पेरोल में हम पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ इंडिविजुअल हम आपको इनकम टैक्स के बारे में समझाएंगे। इनकम टैक्स किस तरह से लगता है, कैसे इसके चालान जनरेट करते हैं। ओके, सो आज की क्लास इतना ही। थैंक यू सो मच।